वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 17 क्लास 8 के लिए गणित की है, हिंदी मीडियम। 24 नवंबर की वर्कशीट है। खेल बन गया गणितीय खेल, वर्गमूल ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, खेल खेल में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रस्सी कूद जानते हैं क्या? रस्सी कूद आप लोगों में खेली होगी। तो रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। एक बार रस्सी कूदना, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे दो ज्यादा यानी कि आपसे दो ज्यादा यानी 1+2 3 बार रस्सी कूदूंगी। यानी कि एक बहन एक बार रस्सी कूदेगी तो दूसरी कितनी? दो ज्यादा यानी कि 3 बार। फिर आप मुझसे दो ज्यादा यानी कि 3 से दो ज्यादा कितना होता है? 5 बार रस्सी कूदना। और मैं आपसे दो ज्यादा यानी 7 बार रस्सी कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वो हार जाएगा। प्रिया मान गई। आखिर प्रिया ने 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वो सिर्फ 11 बार कूद के ही थक गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा है। तो जोड़ लो भाई। प्रिया ने कहा चले जोड़ते हैं। तो हम देखेंगे पहली बार में क्या हुआ था, बताइए। प्रिया पहला एक रस्सी कूदी। ठीक है, एक मतलब एक का वर्ग। प्रथम विषम संख्या, जो प्रथम विषम संख्या है, एक विषम संख्या थी ना, उसका योग तो एक का योग तो एक ही होता है। फिर उसके बाद रिया कूदेगी, उससे दो ज्यादा यानी कि 3 कूदी थी ना, तो 3 जमा में 1 कितना हुआ? 4 हुआ। ये होगा 2 का वर्ग। यानी प्रथम दो विषम संख्याओं का योग है। देख लो, प्रथम दो विषम संख्या है ये देखिए, एक प्रथम एक संख्या का वर्ग 1 आ गया और प्रथम दो संख्याओं का योग जो है ये आएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि 1 4 ये क्या आया? एक मतलब 1 का वर्ग है, 4 मतलब 2 का वर्ग है। और ये एक विषम संख्या का योग है और ये दो विषम संख्या, 1 और 3 विषम संख्या ही है ना, इनका योग जोड़ेंगे तो 4 होता है और 4 2 के वर्ग के बराबर है। फिर तीसरी बार प्रिया कूदेगी, तो 1 3 5 तीनों ही विषम संख्या है, इनको जोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा 9। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग। ऐसे ही रिया चौथी बार कूदेगी, तो वो कूदेगी, तो ये 1 3 5 में ये 7 बार कूदी थी, तो इस 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, एक एक बार हो रहा। प्रिया रिया यानी जो पहला वाला है उसमें से अगला वाला जोड़ते जाएंगे उसके अंदर ही, तो ये आ जाएगा 16 यानी 4 का वर्ग। फिर प्रिया की बारी आई। प्रिया क्या करेगी? इसके अंदर अब वो 9 बार भी जोड़ी है, कूदी है, तो उस 9 को भी जोड़ेंगे, तो ये आएगा 25 यानी कि 5 वर्ग। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक संख्या है, विषम संख्या 1 है, उसका योग 1 का वर्ग होगा। पहली दो संख्या विषम है लगातार 1 और 3, उसका योग है 4, वो 2 का वर्ग है। फिर अगली तीन विषम संख्या, लगातार 3 विषम संख्या जो 1 3 5, उनको जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 होता है 3 का वर्ग। ऐसे अगला 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, 81 9 का वर्ग, 100 10 का वर्ग और 121 11 का वर्ग होगा। जो पहली 10 विषम संख्याएं हैं उनका योग यहाँ किया गया है। तो इस तरह से यहाँ बताया गया कि एक खेल खेल में एक नई चीज मिली। क्या दिखा? हमने देखा किसी भी संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? प्रिया कैसे? तो रिया ने, दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। कैसे पता? हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 25 में से पहली विषम संख्या क्या होती है बेटा? 1। 1 को घटाइए, 24 आ गया। 24 में अगली विषम संख्या 3 है, 3 को घटाइए, 21 आया। फिर 1 हो गई विषम संख्या, 3 भी हो गए, उसके बाद 5 आता है। 21 में से 5 घटाइए, 16 आ गया। फिर 7 आता है, 16 में से 7 घटाइए, 9 आया। फिर 9 आती है विषम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो 9 में से 9 गया, 0 आ गया। तो ये कितनी बार में पूरा कटा है? 5 बार में कटा है ना। तो 5 बार में कटा है, तो यही हो गया 25 का वर्गमूल 5। है ना ऐसा आसान तरीका? तो ये हमने आज एक सीखा है, खेल खेल में रस्सा कूद में विषम कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालना कैसे सीखेंगे। तो ये बताइए कि अब प्रश्नों के हल देने हैं कि प्रिया और रुइया
कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो हम देख रहे हैं 121 बार कूदा है ना वो लोग, है कि नहीं। देखिए पहले वो 1 कूदी, फिर दूसरी वाली 3 कूदी, यानी कि टोटल हो गया 4। तो ऐसे टोटल करते गए तो 121 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां लिखेंगे 121 बार। कुल मिला के इतना ही कूदी है दोनों के दोनों। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी। अब ये हमें जोड़ना पड़ेगा, प्रिया वाली रस्सियां जोड़नी पड़ेंगी। प्रिया की कौन कौन सी हैं बताइए। प्रिया का पहले है 1 बार, फिर वो 5 थी, फिर 1 के बाद 5 था ना, फिर 7 प्रिया है, 9 प्रिया है, फिर लास्ट देखिए ये लास्ट वाला डिजिट है ना, ये है, ध्यान देना। प्रिया का क्या आएगा 13 आएगा, फिर प्रिया का 17 आएगा, और लास्ट वाला डिजिट जो है 21 आएगा। तो 1 5 9 13 17, 1 जमा 5 जमा 9 जमा 13 जमा 17। आप क्या देख रहे हैं, 1 के बाद 3 विषम संख्या नहीं आई, 1 छोड़ के आएगी विषम संख्या, यानी लगातार विषम संख्या नहीं है, 1 छोड़कर 1 है ना। 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया, और 13 के बाद 17 आया। तो इसको आप जोड़ लीजिए कि ये होता कितना है। 1 और 5 9, 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 13 28, 28 में 17 जोड़ दीजिए, ये बनेगा 45। ठीक है। रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी होगी, तो उसका भी आखिरी हम देख लेते हैं क्या है, दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो रिया का है 3, यहाँ आएगा 3, फिर 7, और फिर 11 जो बच गया ना, और 15 और 19 विषम संख्या यही तो बच गई थी ना, 3 7 11 15 19। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 लिखना है ना हमें, तो इसको मिटा के हम ब्लैक से लिखते हैं 3 7 11 15 19। यही होगा ना, 1 के बाद 3 देखिए 5 7 9 11 13 15 17 19, और 19 के बाद अरे उसका 21 भी तो था प्रिया का, 21 तो हमने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे 21 भी आना था। चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 45 में 21 और जोड़ देंगे, यहाँ पे 21 आएगा, तो आप 45 में 21 और जोड़ दीजिए, तो ये 66 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़िए, चलिए 3 और 7 कितना होता है 10, 10 में 11 जोड़िए 21, 21 में 15 36, और 36 में 19 जोड़ेंगे 55 है। अच्छा, अब इस 55 में आप 66 जोड़ के देखिए, 121 बार ही आएगा दोनों का मिला के, आ रहा है ना। हाँ, तो आप क्या समझते हो कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा, ये बताइए, कौन जीता था। हाँ, जो ज्यादा बार कूदा वो जीता कि कौन जीता, बताइए। इसमें क्या बोला गया था, यहाँ पे बताया गया था ना कि दीदी आप जीत गए, है ना। तो इसमें प्रिया जो है, प्रिया जीत गई है ना, प्रिया जीती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार भी वही कूदी है। तो इस खेल में कौन जीता है, प्रिया जीती है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने पिछली बार भी किया था कि जिन संख्याओं के पीछे 8 आएगा वो तो है ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, और 7 भी नहीं है, 4 वाला है, 9 वाला है, जिनके इकाई का अंक है, तो और 153 भी नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई ये 289 और 144। इकाई का अंक वाला आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 289 और 144। तो हमें वर्गमूल निकालना है, तो 289 का निकालें पहले। कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 घटाइए तो 289 आएगा, विषम संख्याएं घटाते जाएंगे,
तो पहली बार हमने 1 घटाया, ठीक है, फिर गिनती लिखते रहेंगे कितनी बार में पूरा गया। दूसरा देखते हैं, 289 में से 3 घटाइए, तो आप घटाइए 289 में से 3, इसमें से 3 घटाइए तो कितना आएगा 286। फिर 286 में से 5 घटाइए, 286 में से 5 घटाइए इसको तो कितना आएगा 281 आएगा, ठीक है। और 281 में से फिर 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा। एक ये विधि है करने की, ये थोड़ी सी लंबी विधि हो जाएगी, तो इसी तरह से आप लोग करते जाएंगे। इससे अब 281 आ गया, 281 में से क्या करेंगे आप 7 को घटा दीजिए, तो ये काफी बड़ा सवाल हो जाएगा, 274 आ जाएगा, तो 274। तो इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 17 बार में जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा आंसर, करके देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है, 289 के हम खंड करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, तो ये 17 के पहाड़े में ही आता है, ठीक है। 17 गुणा 17 289 होता है, 17 एकम 17, क्योंकि 28 में से 17 गया, आप देख लीजिएगा। फिर 17 सत्ते, तो ये 17 और 17 पे जाएगा, तो 17 एकम 17। तो अगर हम 289 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं, ये तरीका लिखने का, तो ये होगा 2 बार 17 गुणा 17 आ गया, तो यानी 17 एक बार बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो बेटा ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दूसरा तरीका छोटा सा है, दूसरा है बी पार्ट है उसका 144 है। 144 को भी हम ऐसे कर सकते हैं। 144 का पहले तो हम वर्गमूल वाला तरीका कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छह 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और फिर 3 से चला जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया है ना। तो 144 का आपको वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही है ना। 2 2 बार हो गया, 2 2 बार, और ये 3 2 बार। तो चलिए कितने जोड़ा करके बाहर निकालना है। ये जोड़ा एक बार बाहर आएगा, फिर ये जोड़ा एक बार बाहर आएगा, और ये 3 का जोड़ा भी एक बार रूट से बाहर, इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12। तो ये हो गया इसका तरीका। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया, विषम संख्या वाला। तो 144 में से एक विषम संख्या गई 143, फिर 143 से नंबर 2 पे 3 जाएगी विषम संख्या, तो 140 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसमें से 5 घटाइए 140 में से, तो कितना आएगा 135 आएगा। और सॉरी 5 घटाएंगे यहाँ पे, विषम संख्या तो घटाते जानी है ना, जब तक घटाने जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 135 में से आप ऐसे ही घटाते जाइए। अब 7 घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है, 128 आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसी तरह से हम घटाते जाएंगे, तो ये 12 बार में यहाँ 12 आएगा ना, तो कोई संख्या माइनस कोई संख्या, जो भी संख्या होगी 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे संख्या होंगी 2, दोनों संख्याओं का अंतर जो भी होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों तरीके से हमने कर लिया। ए और बी तरीका हमने बता दिया है। 289 और 44, एक तो पहली बात तो पूर्ण वर्ग संख्या है, दूसरा चलिए मिलते हैं जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय बच्चों। आप जो है 225 का वर्गमूल निकाल के बताइएगा क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।